देखिए, किसान के जीवन में तो संघर्ष का हिस्सा आता है। किसान के आधे त्योहार जो है हमारे इस 40-45 साल के जीवन में 20 साल के त्योहार हमारे धरने प्रदर्शन और आंदोलन में बीत जाते हैं। कभी गन्ना मूल्य का घोषित करने की बात होती है तो कभी भुगतान नहीं होता, और भुगतान हो जाता है तो पर्ची नहीं मिलती। तो किसान के पास हर फसल में हर नई समस्या होती है। आज 12 दिन हो गए, तो हम यहाँ पे सर्द में जनवरी के महीने में जो घर में भी हीटर लगा के लोग सोते हैं तब भी सर्दी लगती है, खुले आसमान के नीचे किसान सो रहे हैं। तो इनकी कितनी दिक्कत होगी, आर्थिक जो दिक्कत है। देखिए, कोई भी देश में 3 इकोनॉमी और 4 ट्रिलियन की बात करते हैं, तो हमारा ये कहना है कि जब तक गांव के व्यक्ति की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है वो हवा का गुब्बारा होती है, और वो हवा का गुब्बारा जिस दिन फूटता है तो उसके नीचे कुछ नहीं बचता। आज जो है देश में कर्ज का भार बढ़ता जा रहा, किसान के पास पैसा नहीं है। किसान के पास पैसा नहीं है तो आप जो है कहां से, जब किसान परचेज नहीं कर सकता, गांव का आदमी खरीदारी नहीं करेगा, तब तक किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। कंपनियों के सहारे किसी देश की अर्थव्यवस्था आज तक टिकी नहीं है। 2008 की मंदी थी, देश में जो है पूरी दुनिया में मंदी आई, हिंदुस्तान इसलिए बचा कि यहाँ पे अधिकतर लोगों के पास कृषि थी। लेकिन आज हर साल किसान 4% किसान, छोटे और मझोले किसान खेती छोड़ रहे हैं। रोजगार का सृजन देश में बहुत कम है, जो सरकारी नौकरियां थी वो घटती जा रही है, आप डाटा देख सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब हमारी लागत 500 होगी, गन्ने का 350 मूल्य मिलेगा, तो कहां से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ये सवाल है उन अर्थशास्त्रियों के लिए, उन देश चलाने वालों के लिए। रोज जो दावा करते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है, आप जो है रेडी खोमचे बेचने वाले व्यवस्था को भी अर्थव्यवस्था में जोड़ते हो, वो रोजगार नहीं है। किसानों को आप फसलों का अच्छा मूल्य दीजिए। 2014 में मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार ना किसानों की आत्महत्या रुकने का नाम ले रही है। ये जरूर है कि डाटा बदल दिया गया है, अब उस डाटा को जो है प्रस्तुत नहीं किया जाता। किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात थी, तो आपने देख लिया 2022 तक का जो नारा था वो भी पूरी तरह से विफल हुआ। अगर वो नारा सही में चरितार्थ होता तो आज हमें संघर्ष की आवश्यकता ना पड़ती, किसानों को जो है 700 रुपए गन्ने का मूल्य मिलता। क्योंकि आमदनी जो है 2 ही तरीके से बढ़ती है, या तो फसल का उत्पादन डबल कर दो या रेट डबल कर दो। फसल का उत्पादन घटा है, सारे शुगर मिल नौकैन की स्थिति में है, तो रेट बढ़ा नहीं। अगर डबल इनकम करनी थी तो आज गन्ने का मूल्य 700 रुपए करना था। किसानों के लिए मत से बड़ी बड़ी बातें और धरातल पर ये देखिए, एक व्यवस्था है, एक कैंपेन चला जाता है। कैंपेन के साथ देखिए जो दिखता है वो वास्तविक असलियत नहीं होती। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जो चीजें, जो प्रोडक्ट टीवी पे ज्यादा विज्ञापन पर रहता हो, इसका मतलब ये है कि उसकी असलियत कुछ और नहीं। देश में ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो घुटने के तेल ठीक करने की दवाई बेचते हैं, उनके घुटने खराब हैं। जो बाल की दवाई बेचते हैं, उनके बाल उड़े हुए हैं। तो आप विज्ञापन पे ज्यादा भरोसा ना करें। हर व्यक्ति को, हर सरकार को, हर प्रोडक्ट को कसौटी पे परखने का प्रयास करें। एक जोरी की तरह से आप बात करें, उसके बाद अगर आप मतदान करोगे तो फैसला आपके पक्ष में होगा। क्या लगता है आपको, कब तक बैठना पड़ सकता है? देखिए, अभी तो रोज खबरें आती है कि आज गन्ना भुगतान, किसानों को सौगात, गन्ना मूल्य की हो सकती है घोषणा। अगर 1-2 दिन के अंदर भुगतान तो अब कुछ ठीक है, लेकिन अगर गन्ना मूल्य वृद्धि की घोषणा नहीं हुई तो 17 तारीख को हम पूरे प्रदेश में दोबारा जिलाधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। जितना दुर्भाग्य की बात है कि किसान को अपना त्योहार धरने पर मनाना पड़ रहा है। भाई, कई बार तो दिवाली भी मनानी पड़ी। ये तो दुर्भाग्य है देश की सरकारों का। देखिए, सरकार बदलने से भी कुछ नहीं होता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नीतियां बदलने से होता है। किसान के विषय में हर सरकार की करीब करीब वही नीतियां हैं। तो जब तक मिलकर हम संघर्ष नहीं करेंगे, देश में बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन जो उस बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें समझदारी की कमी थी, और वो देश के किसान के लिए नीतियां बदलवाने में कामयाब नहीं हुए। खाली एक बिल के आंदोलन तक सीमित रह गए। बिल आने से पहले भी हम आंदोलन करते थे, बिल वापस हो गए तो भी हम आंदोलन करते हैं। जो हमारी नीतियों में बदलाव हम करवा सकते थे, क्योंकि उस आंदोलन में इतनी ताकत थी, लेकिन उस आंदोलन का हम नेतृत्व नहीं कर रहे थे, हम उसके सेकेंडरी पॉइंट पे थे। तो देश में एमएसपी कानून बहुत जल्द बनना चाहिए और भावांतर स्कीम लागू होनी चाहिए। अब शुरू करवाओ भाई।